पिताजी शिवानी का रहने वाला हूँ। माड़ू राम नाम, मेरे पिताजी का नाम सुरजाराम, वार्ड नंबर 8 शिवानी गदी मंडी। तय रंगली थी बंसीलाल सरकार में, इतने मतलब सक्रिय रहे आप, हर बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। तो के बंसीलाल सरकार में अभी कोई शुद्ध कौन ले गई भाई, आपने कोई सरकारी जॉब दिला दे? कोई मानो भाई राम राम भाई, मैं आपका भाई नरसी प्रजापति शिवानी थाम देखने ला रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज मेरे साथ में जो आप शख्स देखने ला रहे हो, साथ में बैठे हैं, माड़ू राम जी प्रजापत है, शिवानी मंडी के रहने वाले हैं। इनका इंटरव्यू क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनकी विशेषताएं हैं, वो आपने बताया भी क्या विशेषताएं हैं। इन्हीं की जुबान से आप इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे भी किस प्रकार से इन्होंने बचपन से लेकर अब तक मतलब इन्होंने जो अपना नाम कमाया शिवानी के अंदर, शिवानी क्षेत्र के अंदर। और क्यों नाम कमाया है? एक साधारण इंसान है, नॉर्मल इंसान है, या जो मेरा हाथ में आप हिस्ट्री देखने लग रहे हो, या हिस्ट्री माड़ू राम के ऊपर लिखी गई है। माड़ू राम की जीवनी के बारे में यह हिस्ट्री अपन लिख रखी है। तो इनका आप आज इंटरव्यू लेने का मकसद यही है कि आप सब ने जानकारी मिले भी माड़ू राम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और कितना समय लगा, रास्ते में क्या परेशानियां आई, किस प्रकार से परेशानियों से जूझे। तो माड़ू राम अपने साथ मौजूद, इनसे बातचीत करांगे। राम राम माड़ू राम भाई। राम राम भाई। एक बार अपना पूरा नाम पता माड़ू राम हमारे दर्शकों को बता दे। मेरा नाम पिताजी शिवानी का रहने वाला हूँ। माड़ू राम नाम, मेरे पिताजी का नाम सुरजाराम, वार्ड नंबर 8 शिवानी मंडी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। तो ये इतना पता ठिकाना बता दिया, एक मोबाइल नंबर अपना और हमारे दर्शकों को बता दे। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर 9416781641। मैडम अंग्रेजी बहुत फराटेदार बोल रहे, तो पढ़ाई लिखाई कितनी करी है आपने? हाँ जी, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है कि हम शुरुआत से गरीबी घर से गुजरे हुए हैं। हमारा जन्म बिल्कुल ही गरीबी घर के अंदर हुआ है। हम पढ़े हुए नहीं हैं, लिखड़े हुए हैं। हम कड़े हुए हैं, पढ़े हुए नहीं है बिल्कुल भी। नहीं कि पढ़े नहीं है, ज्यादा कड़े हैं। तो मैडम अंग्रेजी इतनी फराटेदार कैसे बोल रहे? तो ये पढ़े नहीं हो बिल्कुल भी? तो अंग्रेजी तो मैं जी ऐसे आया, मैं शुरुआत से सन 1914 से लेके मैं गुवाना, शुरुआत का स्टेशन है मेरा गुवाना में। तहसील के अंदर एक हमारे यहाँ तहसीलदार थे पृथ्वी सिंह बिश्नोई, उनके साथ गुवाना गया था मैं। तहसीलदार के, एसडीएम के, डीएसपी के, एसपी के, डीसी के पास नौकरियां की है। तो उनके अंदर रहने से ये इंग्लिश की लाइन वाइज आ गई जी। मेरे को दिमाग से काम किया मैंने, दिमाग अपने आप चलता रहा है कंप्यूटर की तरह, किसी के पास सीखने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो माड़ू राम यानी कि पढ़ाई लिखाई आपने कौन करी, यानी कि हुनर जो आप में था, मतलब बड़े बड़े अफसरों के साथ आपने काम किया है, नौकरी करी है, तब मतलब आपको लैंग्वेज ही आ गई। तो मैडम काम की शुरुआत आपने कब से करी, जब से आपने होश संभाला? शुरू में आपने क्या काम धंधा करा? मैंने होश संभाला जब से जी, मैं शुरुआत से क्या था कि मैं गोवाना राजेंद्र सिंह अहलावत डिग्गल का रहने वाला था तहसीलदार। उसका सतवीर सिंह भाई विधानसभा सेक्रेटरी चंडीगढ़ था। तो उनके पास मैं रहा। उन्होंने मेरे को कहा भी माड़ू राम, बोला तू कुक का काम सीख। तो मैंने गोवाना से कुक का काम सीखना शुरू किया जी। राजेंद्र सिंह अहलावत, उनके घरवाली जो देवीलाल की पोती थी ओडा गांव से। तो वहाँ मैंने ये कुक का काम सीखना शुरू किया जी। वहाँ से मैं आगे बढ़ता 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 डीसीओ के पास चला गया जी। हाँ जी। तो शुरू में आपने यानी कि उनके पास नौकरी करी। तो मैडम जी गाड़ी भी आपने भाई है, यानी कि खोती रेडी आके कर दे, गद्दी रेडी वो गए कोने करे भाई, उन्हें बोला कि गद्दी ताई बागे देख ली। तो नहीं गद्दी ताई बागे देख रहा। तो मैडम गद्दी कौन से सन में बागी थी आपने, उसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? हाँ से जी, गद्दी वो फलानी डिगड़ी बात, ये पुरानी कहावत है, बोला फलानी डिगड़ी बात, बोला गद्दा ताई बाली है जी। तो मैंने शुरुआत करी थी जी सन 1995 से। मेरी गद्दी रेडी ले। गद्दी रेडी मेरे पास नहीं थी। मैं एक धानोठी में हनुमान नाथ नाम का महाराज था, उसके पास मैंने अरदास करी, माँ जी मेरे बाल बच्चे कैसे पालूंगा, मेरे से और तो रोजगार है नहीं मेरे पास से। तो बोला क्या करेगा माँ जी, मेरे को एक गद्दी रेडी दिवा दो। तो उस महाराज ने जी, उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई या उसके गुरु महाराज की कृपा हुई, उस वजह से मेरे को गद्दी रेडी लेनी पड़ी। मैंने गद्दी रेडी बाई जी। गद्दी रेडी बाई तो मैं फिर क्या किया, सन 1996 में अपने इलेक्शन था, चौधरी बंसीलाल जी हमारे यहाँ खड़े हुए थे। तो भाई माड़ू राम जी ने बताया भी गद्दी रेडी इन्होंने भाई, और मतलब कुमार बिरादरी से संबंध रखते हैं, गढ़वा काम भी करा माड़ू राम, गढ़े भी मतलब? हाँ जी, मैंने गढ़ुओं का काम भी किया है, ढकने दीवे ये भी बनाए हैं जी।
मनोरम जी, बंसीलाल सरकार में मतलब आप बहुत सुर्खियों में आए थे क्योंकि गद्दी रेडी आपके पास थी, गद्दी ताए मतलब रंग ली थी आपने। हर बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि माडू राम ने अपनी गद्दी रंग ली क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी थी, बन रैलियों का दौर चल रहा था। उस टाइम माडू राम ने, जो हमारे मोहल्ले के बच्चे थे भाई, हम भी उस टाइम बच्चे हुए कर दे, तो उस टाइम मतलब गद्दी ताए रंग ली थी इन्होंने। उसका क्या रीजन था माडू राम गद्दी ताए क्यों रंग ली थी? गदी ताए जी ऐसा था, मेरे अपने आप को मतलब मेरे भावना में रंग चढ़ गया था विकास पार्टी का। तो मैंने किसी का मतलब वो नहीं है भाई किसी ने मेरे को पैसे दिए या और कुछ दिया, मैंने अपने आप गदी रंग दी थी। गदी मेरी वाइट रंग की गदी थी, तो जी मैं लाल पुड़िया ला के पंसारी से कुछ उसको पिलाता था, कुछ रंग उसके ऊपर डाल देता था। और मेरे कपड़े जूते सब ऐसे मतलब केसरिया कलर के थे। अच्छा, फिर क्या किया, एक दिन जगन्नाथ शंकर झुप्पे वाले की बाजार में दुकान है, वहां आ रहा था और गदी रेडी में जोड़ के जब घर से गया तो गदी वहां जाके मेरी पेशाब करया, पेशाब आया लाल। जगन्नाथ जी बोले, अरे माडू राम ये क्या है, गदी का अंदर फोड़ रहा क्या? मैं बोलिया जी या तो गदी है, माँ अपने भी मैं ऐसा पेशाब करा दूं। यानी कि गद्दी को आप मतलब रंग घोल के पिलाया करता, उसका यही रीजन था, मतलब पेशाब गद्दी का लाल आया करता। फिर और क्या बात हुई जगन्नाथ जी से? जगन्नाथ जी से तो बहुत मेरी बात होती थी जी, क्योंकि हमारे जानकार थे वहाँ, यहाँ इस हल्के के वो मंत्री भी थे। और अब हमारा कोई धनी दौरी है नहीं जी यहाँ इस हल्के का, मतलब भिवानी हल्के में हमारे शिवानी गांव का कोई धनी दौरी नहीं है। अब ये पिछड़ा वर्ग हो गया हमारा, कोई संभालने वाला है ही नहीं। तो मडराम यानी कि आपने गद्दी ताए रंग ली थी, बंसीलाल सरकार में इतने मतलब सक्रिय रहे आप, हर बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, नारे लगा के घूमे करते गद्दी रेडी में, मतलब 10-15 बच्चे बिठा के नारे लगाए करते। तो क्या बंसीलाल सरकार में अभी कोई सुध कौन ले गई भाई, आपने कोई सरकारी जॉब दिला दे, कोई नौकरी दिला दे? इस तरफ तो उस टाइम ध्यान नहीं था मेरा, ताकि मैं बंसीलाल की कोठी के पास एक ठाकर जो डीएसपी था उसका भाई, इसका जंगलात महकमे का बड़ा अफसर था, उनके पास रहता था और बंसीलाल की बिल्कुल कोठी के आगे था। बंसीलाल सवेरे जैसे पार्क में घूमता था तो मैं भी जाता था। तो उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं था नौकरी के बारे में, नहीं तो मैं उसी टाइम बंसीलाल जी से कह देता चोर साहब करियो जी। देखो भाई, ये होती है निस्वार्थ सेवा। जब अपनी गद्दी ताए रंग ली, पूरे जूते कपड़े मतलब हरियाणा विकास पार्टी के रंग में रंग के अंदर मतलब घूमे कर दे, यानी कि जब न्यू कौन था भाई तेरे को नौकरी लगा देगा, तो भाई नौकरी के लिए कर रहे हैं, नौकरी के तो ध्यान भी नहीं थी मडराम में। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान नहीं था इस तरफ, तो भी मैंने नौकरी भी करनी है क्या, तो एक भावना में बह गए थे आप? बस भावना में बह गया था मैं, मेरी खुद की भावना थी ये, ना किसी का दबाव था ना किसी से पैसा लिया। तो मडराम काम धंधा और अपने के काम करे अपने जीवन में? काम मैंने कराया जी, आपने हरियाणा का बॉर्डर है झुप्पा चौकी, तो वहां मैंने पुलिस चौकी के अंदर काम किया 8 साल बतौर लांगरी का। तो जी मैं वहां रहता था, पहले डीएसपी के पास था, एसडीएम के पास था। अब जो हमारे 4 जिलों की कमांड है, हाई कमांड, गीता भारती हिसार कमिश्नर, तो मैं उनके पास भी था जी, रसोईया था यहाँ। और वो मेरे को फोन मिल, हाँ जी शिवानी थी वो, बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम। अच्छा, फिर यहाँ से वो टर्मिनेट हो गए थे जी, बाद में भालो है, अब वो कमिश्नर है हिसार। और एक जगदीश सिंह है जो बहादुर सिंह का लड़का है गागड़वास से, वो रोहतक है कमिश्नर। हाँ जी। तो मडराम जी, आईपीएस अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी, इनके साथ आपने काम किया, तो क्या अभी भी आपके लिंक उनसे है, अफसरों से? हाँ जी, अभी भी लिंक है मेरे। अभी दिवाली ने मेरे को गीता भारती ने स्पेशल फोन करके बुलाया था, बोलिया माडू राम कहाँ हो? माँ जी मैं तो अब शिवानी हूँ। बोलिया जी आप आओ, हम आपको सम्मानित करेंगे। तो जी दिवाली के पास, दिवाली पे मैं उनके कोठी पे गया, हिसार पुरानी जेल के पास कोठी है उनकी, तो वहाँ गया जी, उन जाके मैं बताया। तो उस टाइम उनके पास जी गेस्ट ज़्यादा आए हुए थे, डीसी वगैरह आईएएस सारे थे जी। तो फिर वो कहने लगी, बोली भाई मैं बाद में मिलूंगी, तो मेरे को एक डब्बा और 500 रुपये इनाम दिया जी। हाँ जी, मैं लेके आ गया। अच्छा, गीता भारती जब शिवानी एसडीएम थी उस टाइम उसके ससुर का नाम था माडू राम, मेरा भी नाम माडू राम था। तो वो कहने लगी, बोलिए जी मैं आपका नाम तो नहीं ले सकती, क्या है मेरे ससुर का नाम भी माडू राम है। तो जी वो कहने लगी, बोली मैं आपका नाम रामू रखूंगी, बोले आपको नाम रामू नाम से मैं पुकारूंगी। माँ जी कोई दिक्कत नहीं है जी। तो भाई अपने भारतीय संस्कृति में जो है कि आपसे बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, ससुर का नाम नहीं लिया जाता, तो मैडम गीता भारती उस टाइम एसडीएम थी यहाँ पे, और माडू राम जी उनके रसोइये थे, कुक थे उनके पास। तो गीता भारती मैडम इनको खुद बोली थी कि भाई माडू राम मैं आपका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे ससुर का नाम
माड़ू राम है तो रामू नाम से इनको पुकार देती। तो जी अब कैसे संबंध है मैडम के साथ आपकी? अब भी ऐसे ही संबंध है जी मेरे, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर है, मेरे पास उनका नंबर है जी, तो वो नंबर से संपर्क कर लेती है जी। मैडम आप फिलहाल भी आप टोपी ओढ़ रहे हो, मतलब ये पुलिस हरियाणा पुलिस की टोपी है, हरियाणा पुलिस लिखा हुआ है, तो इसका क्या रीजन है कि आप भी हरियाणा पुलिस में हो? हाँ जी, मैं हरियाणा पुलिस जुपा चौकी में नौकरी करता था बतौर लांगरी की। तो उस टाइम ये टोपी में ये इशार अपने दुकान है जी सरकारी, उस दुकान से मिलती है। मैं ले आया जी, हर एक आदमी को नहीं मिलती है ये, ना हर एक आदमी ओढ़ सकता है। हाँ जी, मेरी क्योंकि बड़े बड़े अफसरों के जैसे हमारे एसपी है, डीसी है, डीएसपी है, इनसे लिंक है, इस वजह से मैं ओढ़ के घूम सकता हूँ जी, नहीं वरना मेरे लागू नहीं है जी ये। तो मैडम कई लोगों का ये भी कहना है, कई बार आप जूफा चौकी में नौकरी कर गए थे, आप माने कि हरियाणा पुलिस की वर्दी पहन के चले करते, हरियाणा पुलिस का मतलब कोट पैंट जो भी हरियाणा पुलिस की वर्दी पहन के चले, कोई तो मतलब जो ना जाने बस सोचे करते भाई हरियाणा पुलिस में है ये, तो पुलिस की वर्दी क्या आम आदमी पहन सकता है? आप तो पुलिस में भी नहीं थे, फिर आपने कैसे पहन ली? हाँ जी, आम आदमी नहीं पहन सकता, क्यों? डर लगता है और ना ही अलाउड है किसी को। और मैं तो थानेदार थे, यहाँ एसएचओ है, उनसे भी ले लीजिए वर्दी, और जो जुपा चौकी इंचार्ज है उनसे भी ले लीजिए, नई नई वर्दी लेके सिला लीजिए मैंने। और बड़े अफसरों के कारण मैं पहन सकता हूँ जी, वरना मेरे अलाउड नहीं है मैं पहन के वर्दी घूम लूँ। भाई जो बड़े अफसर है वे भी इस चीज का दुरुपयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन माड़ूराम में क्या है कि उनके पास हमेशा रहे हैं, वे एक गरीब आदमी जान के मतलब इनका सहयोग करे करते, भाई जो अपनी वर्दी है माड़ूराम तू पहन ले, तो मतलब कदे भी उस वर्दी का इन्होंने मिस यूज को नहीं करया, कदे गलत प्रयोग को नहीं करया, ना किसी ने को नहीं भाई वर्दी पहन के माड़ूराम किसी ने धमकी दे दिए हैं। आज तो मतलब किसी की मदद करी है माड़ूराम, मदद की हम बात करूं बहुत से चर्चे सुनने को मिले माड़ूराम ने भाई मदद की काफी की है, तो ऐसा कोई एक आधा किस्सा आपके जीवन का जो आपने कोई मदद करी और आपको यादगार बन गई होगा? मदद तो ऐसा ही है जी कि जैसे मान ले कई बार क्या है कि आजकल जैसे लड़के हैं व्हीकल लेके चल जाते हैं। हमारा भतीजा था भंवर सिंह का लड़का जीतराम, हिसार चला गया, उस बाइक का बीमा खत्म हो रहा था, तो पुलिस वालों ने रुका लिया, तो वो और किसी के पास फोन करने लग गया, तो वहाँ एक एसआई था, वो ने बोला अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तू किसके पास फोन मिला, तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा, तू कागज दिखा। तो जी मेरे पास फोन करया बाद में उसने, बोला चाचा जी मेरा बाइक रुका लिया यहाँ पुलिस वाले ने। मैं बोला क्या दिक्कत है? अभी बोला जी मेरा वाला बीमा खत्म हो गया। तो मैं एक बार मजाक कर दिया, मैं अभी चालान कटेगा। फिर वो लड़का मुरझा गया। फिर मैं बोला चलो कोई नहीं, कौन है, मेरी सी बात करवा इससे। तो उनने बात करवाई, वो ऐसा ही बोला जी आप कौन बोलो? माँ नमस्कार भाई साहब, माँ जी मैं माड़ू राम बोलूँ, जुपा चौकी में लांगरी हूँ, और ये मेरा भतीजा है। मतलब आपने भी उनको सच्चाई बताई, कोई ऐसे कौन भाई झूठ बोल गए हो, मतलब सच्चाई बताई आपने? हाँ जी बिल्कुल सच्चाई बताई, मैं जहाँ भी बात करी है मैंने मतलब कोई झूठ नहीं बोली है, मैं जो काम करता हूँ वो ही बताऊंगा। या नहीं कि मैं भी फलाना हूँ ढिगड़ा हूँ ना, मैं रसोईया हूँ तो रसोईया ही बताऊंगा। तो फिर वो ने बोला भाई साहब इसका बीमा खत्म हो रहा है। मैं भाई साहब कोई बात ना, गलती होगी, ये बच्चा है, भाई कल हो गया होगा करवा लेगा। तो उसने भी मेरी इज्जत रखी, उसने छोड़ दिया बाइक, ने बोला जा भी ले जा, तेरा चाचा है और जुपा चौकी में काम करे तो ले जा। तो जी वो ले आया। तो मैडम कहीं न कहीं मतलब भाई जिस तरह उसका बीमा खत्म हो रहा था और आपने छुटवा दिया, तो कहीं न कहीं यो सरकारी नियम का उल्लंघन तो है, कहीं न कहीं गलत है। क्या आप उस लड़के ने आपको नहीं समझाया भाई आज के बाद में बीमा वगैरह रखना ज़रूरी है? हाँ मैंने समझाया था, मैं बोला चलो ये तो लिहाज में मान गए भाई, कोई बात नहीं, बाकी ये कानून का उल्लंघन ही है, आप उल्लंघन करते हैं तो फिर आप अगले का क्या कसूर है? उल्लंघन खुद करते हैं, कसूर अगला का बताओ, तो ये तुक नहीं बनता। आपने कागज बाइक के जो भी कागजात है वे यही चेष्टा रखो भी कोई कमी ना हो। तो मैडम मैं बात करूँगा फैमिली की, अपने फैमिली में कितने मेंबर हैं? कौन-कौन है फैमिली में? फैमिली में हमारे मेंबर हैं जी, एक तो मेरी मदर है, और एक मेरी मैडम है, और एक मेरा लड़का है, और एक पुत्र वधू है, और मेरे लड़के के दो बच्चे हैं जी, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की शादी कर दी बच्चों की? हाँ जी दोनों की शादी कर दी। एक लड़की हमारे वो जो खरगपुनिया ब्याही हुई है जी, उसकी शादी कर दी है। उस लड़की के पास 3 लड़की है और एक लड़का है जी। तो मैडम जी वीडियो के माध्यम से आपने मतलब जितने बड़े-बड़े अफ़सरां के पास काम करया है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? अभी आपकी इच्छा है भाई आपको कहीं नौकरी मिल जाए? ना जी अब कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे में ज़्यादा करके पहली बात तो मैं पढ़ा नहीं हूँ जी। आजकल की सरकार में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा आंट लगने लगी जी,
और फिर दूसरी बात, मेरी उम्र हो गई है जी, मैं अब 54 साल का हो गया हूँ जी। ये अब मेरे को नौकरी की कोई चेष्टा नहीं है, मैं प्राइवेट ही करूंगा जी। तो मतलब बंसीलाल की सरकार में मार रहा हूँ, आपने पूरी शिवानी का माहौल बंसीलाल के पक्ष में कर दिया था, यानी कि बिल्कुल भगवा रंग आपके ऊपर चढ़ गया था। तो कि इब्बे अगर आप कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमएलए अगर आपको मतलब साथ लेके काम करना चाहे तो क्या आप साथ दोगे उनको? ये है जी, एक बार झुप्पे में आया था जेपी दलाल इलेक्शन से पहले, मैंने उसको यही कहा था, माँ दलाल साहब, माँ एक बार आप एसपी साहब को कह दो ताकि मेरे को डीसी रेट की नौकरी दे दे। तो दलाल साहब ये न बोले, भाई मैं क्यों करूं, मेरा क्या मतलब है। तो भाई ये माड़ू राम के विचार थे, मतलब पूरा मतलब जब से इन्होंने होश संभाला तब से लेकर आज तक इनकी जो हिस्ट्री थी वह आप अनजानी। आपको इनके विचार कैसे लगे, इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि माड़ू राम के जो विचार हैं भाई उनसे प्रेरणा भी ले सके, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेरणा लायक तो इनके विचार हैं ही। मतलब बचपन से लेकर अब तक इन्होंने कितने मतलब फोड़े देखे हैं, कितने फोड़े भुगते हैं, और फिर भी मतलब इस मुकाम तक है कि अपनी रोजी रोटी जो है वो ढंग से खा रहे हैं। तो भाई अब क्या की देर, कर दो वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो मिलांगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।